मित्रों, चाय पर चर्चा कार्यक्रम के तहत आज हम मिलने आए हैं चाय पर विक्की भरतौल साहब से। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इनके पिता राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल को बरेली ही नहीं बल्कि देश के लोग जानते हैं। बहुत कद्दावर, तेज तर्रार, बिथरी चैनपुर से विधायक। ऐसी विधानसभा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए खाता खोला था जहां भारतीय जनता पार्टी शायद कभी जीती नहीं होगी। बिथरी चैनपुर विधानसभा बनने के बाद भारी वोटों से जीते थे। दुर्भाग्य से किन्हीं कारणों से दूसरी बार उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जनता की सेवाएं आज भी कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ उनके सुपुत्र जिन्हें हम चाय पर देख रहे हैं, विक्की भरतौल साहब भी बहुत होनहार हैं, बहुत मेहनती हैं। लगातार कोरोना काल का समय रहा हो, चाहे पिताजी के लखनऊ जाने पर दरबार चलाने की बात रही हो, जनता का दरबार, जनता की समस्याएं समाधान करने की बात रही हो, विक्की भरतौल हमेशा सक्रिय रहे। पापा की राजनीति में कदम से कदम मिलाकर आपने साथ दिया है। आज हम बात करने आए हैं विक्की भरतौल साहब से इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। विक्की भैया, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और जानना चाहेंगे कि आप 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है, अपने युवा साथियों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? विक्की भैया। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आपके दर्शकों को धन्यवाद जो इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, और आपको भी धन्यवाद जो आप ये कार्यक्रम चाय पर चर्चा लोगों के साथ, शहर के जो संभ्रांत लोग हैं उनके साथ चला रहे हैं। तो 2027 का चुनाव नज़दीक है और मेरा युवाओं से यही संदेश है कि वोटिंग परसेंटेज हमारे यहाँ जिस हिसाब की तैयारियां होती हैं, जिस हिसाब की चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से नहीं होता है। तो वोटिंग परसेंटेज हम लोगों को बढ़ाना चाहिए और जितने भी युवा साथी हैं वो वोट डालने जरूर जाएं। किसे दे रहे हैं, किसे नहीं दे रहे हैं, ये उनके विवेक और उस पर निर्भर है। जिस पार्टी का उन्हें विचार अच्छा लगता होगा वो उस पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, तो मैं एक युवा होने के नाते युवा को मेरा संदेश यही है कि वोटिंग में अपनी सहभागिता करें और जिसका भी चुनाव हो, जिसमें भी, जिस वोटर लिस्ट में भी उनका वोट हो, अगर वो गांव में रहते होंगे तो उनका ग्राम पंचायत में वोट होगा, शहर में रहते होंगे अगर नगर निगम होगा तो शहर के नगर निगम में वोट होगा, विधानसभा में वोट होगा, लोकसभा में वोट होगा। तो इस तरह मतलब मेरा कहना यही है कि जब भी वोटिंग प्रक्रिया हो तो उसमें अपनी सहभागिता उनको करनी चाहिए। देखिए, विक्की भरतौल ने बहुत अच्छा संदेश युवाओं के लिए दिया है कि चुनाव कोई भी हो लेकिन युवा मतदान जरूर करें। अपनी मर्जी से वोट स्वतंत्र है, वोट गोपनीय है। जो आइडियोलॉजी जिस पार्टी की उसको अच्छी लगे वहां मतदान करें, लेकिन वोट जरूर करें। आइए कुछ और विषयों पर करते हैं विक्की भरतौल से बात। मित्रों, सेवा की विरासत, अर्थात जिनके माता पिता कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियां हासिल करते रहे हैं, आज हम उनके उत्तराधिकारियों से बात कर रहे हैं। 2 कड़ियां हम आपको दिखा चुके हैं और तीसरी कड़ी में हम आज आए हैं बिथरी चैनपुर से निवर्तमान विधायक पप्पू भरतौल के घर, और उनके सुपुत्र को कैमरे में देख रहे होंगे। पापा की राजनीति में विक्की भरतौल का बहुत अहम रोल रहता था। पिताजी लखनऊ जाते थे तो जनता दरबार विक्की भरतौल के हवाले रहता था, जिन्हें भरपूर और अच्छी तरीके से निर्वहन करते थे। ऐसे विक्की भरतौल हमारे कैमरे में हैं, लगातार नपे तुले सधे कदमों से आज भी पहले की तरह चल रहे हैं। विक्की भैया, मेरे दर्शक आपको जानना चाहेंगे आपके बारे में, शैक्षिक सफरनामा क्या रहा था? विक्की भैया, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप इस स्टोरी को चला रहे हैं, और आपके जो दर्शक हैं उन सभी को धन्यवाद, क्योंकि वो सभी लोग देख रहे हैं। मेरा जन्म यहाँ बरेली का ही है, ग्राम भरतौल पड़ता है बरेली में, वहाँ से। उसके बाद मेरी जो स्टार्टिंग रही पढ़ाई की वो विद्या भारती के स्कूल से रही, सरस्वती शिशु मंदिर से। उसके बाद 6 और 7 जो रहा वो नैनीताल से रहा, लेकिन उसके बाद वहाँ मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होने के बाद मुझे पुनः बरेली आना पड़ा और जामिया सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से मैंने 12th किया। उसके बाद बरेली से इंजीनियरिंग की, उसके बाद नोएडा से MBA किया, और उसके बाद अब
पढ़ाई तो वैसे अभी भी चल रही है और मेरा आपके चैनल के माध्यम से, आपके स्टोरी के माध्यम से युवाओं से यही कहना है कि युवा जो भी करें, जिस क्षेत्र में भी करें, चाहे वो राजनीति करें, चाहे वो नौकरी करें, चाहे वो खेल में जाए, किसी भी चीज में जाए, तो वो अपना 100% दें। और कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं कि आदमी का मन कुछ है और उससे उसके माता पिता या आसपास के दोस्त संबंधी उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं कि आपको ये नहीं, ये करना चाहिए। तो ये कैपेबिलिटी उसकी खुद की, क्या पावर है उसके अंदर, क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो चीजें कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता है। तो इन सब चीजों को युवाओं के लिए बस यही है कि जिस क्षेत्र में भी जाएं, उस क्षेत्र में अपनी बुलंदी को हासिल करें, क्योंकि भारत देश का भविष्य युवाओं के ही हाथों में है। और पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा युवा कहीं है तो वो हमारे भारत देश में ही है। और लोग मुझसे भी सवाल करते हैं कि आप राजनीति में क्यों आए, आपने राजनीति क्षेत्र क्यों चुना, आप भी नौकरी कर सकते थे। तो मैं उन्हें बताता हूं कि राजनीति ऐसा नहीं है कि गंदी है, और राजनीति से ही कई सारी चीजों का समाधान भी होता है। जैसे जनता की सेवा का माध्यम है, तो लोग तरह तरह की सेवाएं करते हैं लोग तरह तरह से अपने आप को वहां कोशिश करते हैं उनका कि उनके सुख दुख में साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजनीति का भी माध्यम एक ऐसा है कि जिससे आप सेवा कर सकते हैं। विक्की भैया, आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, पूरी दुनिया ने देखे हैं। कोरोना काल में पैदल चलते हुए लोगों को देखा है, खिचड़ते हुए लोगों को देखा है, साइकिल पर सवार होकर एक बेटी दिल्ली से बिहार तक अपने पिताजी को ले गई। वो कोरोना काल का भी मंजर आपकी निगाह में है। लेकिन आप बहुत जब कम उम्र थे, युवा थे, तो आप देखते थे आपकी कोठी सुबह 7 बजे से भीड़ लग जाती थी। लेकिन जब पिताजी लखनऊ है, विधानसभा सत्र चल रहा है, कैसे उन लोगों को संतुष्ट करते थे? पहली बात, क्या आपने कोई चुनाव लड़ा है, जनप्रतिनिधि बनने की दिशा में कोई कदम उठाए हैं विक्की बड़दौल? कोरोना के काल में आपने बात की, तो कोरोना का काल जो था वो बहुत पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी। उसमें कई लोगों ने अपने लोगों को खोया, मित्रों को खोया, सगे संबंधियों को खोया, माता पिता को खोया। तो ऐसी वो त्रासदी थी कि उससे हर कोई बच पाना मुश्किल था। और कोरोना में लोगों ने अपने अपने माध्यम से सेवा भी की देश के अंदर। जैसे डॉक्टर्स ने मरीज कोविड का जो पेशेंट थे उनका इलाज किया, उनकी जान बचाई। और जो जितनी भी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं थी, उन्होंने तरह तरह से लोगों के यहाँ राशन भेजकर, लोगों को दवाइयाँ पहुंचाकर, लोगों को इंजेक्शन दिलाकर, लोगों को सिलेंडर दिलाकर, मतलब जिस तरह से उनकी सेवा हो सकती थी उस तरह से उन्होंने सेवा की। और इसी तरह से मेरे परिवार द्वारा भी और मेरे द्वारा भी कोरोना में सेवा की गई। और क्योंकि कोरोना में लोगों ने इस तरह का मंजर देखा था कि शायद ही उन्होंने मतलब पहले कभी देखा होगा और ना आगे कभी देखने को मिलेगा। तो लोग परेशान थे और लोग आते थे कि ये लोग फोन करते थे कि इंजेक्शन, दवा, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो इस तरह की सारी चीजें मेरे और मेरे परिवार के द्वारा लोगों को दिलाई गई। और जैसे जनता आती थी, तो जब पापा विधानसभा सत्र चल रहा होता था तो वहां रहते थे, तो जनता आती थी तो जनता के काम हम करते थे। और उन अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो जनता का लगातार काम करते हैं और जो फोन उठाते हैं, जो बात करते हैं। अगर उनसे मैं बात करता था और उन्हें भेजता था तो काम करते थे वो। और कुछ अधिकारी, कुछ लोग ऐसे भी थे कि काम नहीं करते थे, तो फिर उनके पास जाके तब दोबारा काम, मौके पे जाके काम कराया जाता था। इस तरह की, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो भी व्यक्ति अगर आ रहा है आपके पास, तो उसकी आप परेशानी सुनिए, उसे बैठालिए, उसे जो भी उसका सम्मान करना है, चाय नाश्ता, जो भी पानी, जो भी पीना है उसे पिलाइए। उसके बाद उसकी बात सुनिए। और हाँ, बात सुनिए तो आप बात करिए अधिकारी से, काम होने को है तो जरूर होगा। तो इस तरह का मेरा भाव रहता है। कोई चुनाव भी आपने लड़ा? हाँ, नहीं, एक चुनाव मैंने लड़ा था क्षेत्र पंचायत का 11 ब्लॉक से।
तो उसमें मैं विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य बना। उसके बाद अभी तो कोई चुनाव लड़ा नहीं है। कि भैया आपका प्रेरणा स्रोत, आपने पढ़ाई लिखाई भी बहुत की है, थिंकर्स भी पढ़े होंगे, तो भारतीय थिंकर्स में आपको कौन ऐसे बहुत प्रभावित करते हैं विक्की? देखिए, प्रेरणा स्रोत पहले तो सर्वप्रथम मेरे माता पिता ही हैं, और अगर मैं महापुरुषों की बात करूं तो स्वामी विवेकानंद जी हैं, भगत सिंह जी हैं, जितने भी क्रांतिकारी पुरुष हुए उन सबको मैं पढ़ता हूं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी की बात लेते हैं, मात्र 39 वर्ष की आयु में इतना बड़ा नाम, और सबसे बड़ी बात कि वो जहां भी गए, या मान लीजिए शिकागो धर्म सम्मेलन में गए, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बताया, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया कि भारत का संस्कृति कैसी है, भारत की विरासत कैसी है, भारत में कैसे कैसे लोग हैं। तो और जैसे भगत सिंह जी हैं, देश के लिए जवानी में फांसी के फंदे पर झूल गए, बिना अपनी परवाह किए, बिना अपने परिवार की परवाह किए। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत मेरे रहे हैं, और मैं आज भी उन्हीं को पढ़ता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को भी बहुत अधिक पढ़ता हूँ, क्योंकि आप किसी को पढ़ेंगे, किसी की आइडियोलॉजी को अपने अंदर उतारेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।